तो चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं और इस बैठक को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य में हुए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड यहां पेश करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे प्रधानमंत्री को और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कि जो जन कल्याण नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, क्या वो लोगों तक ठीक से पहुंची हैं और किस तरह का उनका असर हुआ है हर राज्य में। तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस मीटिंग में दिल्ली में आज मौजूद हैं। 2024 की तैयारी में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले भी जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तैयारियों में भी इस बैठक का अहम योगदान रहेगा। आज खुद प्रधानमंत्री के सामने ये सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपना अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रवि, इस वक्त इस मीटिंग में ये बताइए कि कौन कौन शामिल है और क्यों जरूरी है ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर। देखिए, मीटिंग में जैसा कि आप जानती हैं कि जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें शामिल हैं, उसको मुख्यमंत्रियों की राय जानने के लिए। और तमाम राज्यों के कुल 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 6 राज्यों में बीजेपी जो अलायंस हैं उनके साथ उनकी सरकार है, जिसमें डिप्टी सीएम वहाँ के मौजूद हैं। कुल मिलाजुला के इस बैठक का मतलब ये है, मकसद ये है कि कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट कार्ड लेना हर राज्य के मुख्यमंत्री से कि राज्यों के जो स्कीम्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनको लेकर क्या काम हो रहा है, किस तेज़ी से काम चल रहा है और क्या स्टेटस है, स्टेटस जानना। और दूसरा एक एक्शन प्लान तैयार करना उसी आधार पर कि 2024 यानी लगभग 2 साल से भी कम बचा है अब चुनाव का, तो एक एक्शन प्लान बनेगा कि इस किस काम को किस तेज़ी से ले जाना है, क्या कोई नया स्कीम्स भी लेकर आना है, क्या कोई मॉडल जो बना है काम जिस पर हुआ है उसको लोगों से शेयर करना है। जैसे मैं देख रहा था कि बनारस में जो बैठक हुई थी इससे पहले मुख्यमंत्रियों की, आप याद कीजिए काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के समय, तो उस समय प्रधानमंत्री ने सबको बताया था और उसमें काशी मॉडल का जिक्र हुआ था कि काशी में किस तरह से काम हुआ है, काशी कॉरिडोर का काम। जिस तरह से आप एक मॉडल डेवलप करते हैं उसकी चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा जो काम होता है सबकी चर्चा नहीं होती, कुछ काम जो होते हैं जिसको मॉडल की तरफ आप मानते हैं और उसी के तरफ चाहते हैं काम आगे होना। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर काम हुआ है, जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आप जिस एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं जो फ्री राशन है, मुफ्त राशन स्कीम है, उसका क्या स्टेटस है। तो कई राज्यों में जो काम चल रहे हैं उनका स्टेटस रिपोर्ट जानना और साथ साथ एक एक्शन प्लान तय करने के लिए बैठक हो रही है कि आगे का एक्शन प्लान क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन विनिंग मशीन पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। उनके पास हर इलेक्शन को जीतने का एक फॉर्मूला है जिसे वो सही समय पर एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन अब 2024 के चुनाव के लिए क्या कोई नारा है कि इस बार 400 पार और जो 144 सीटें पिछली बार हार गए थे उन्हें जीतने का जो बड़ा चैलेंज है वो बीजेपी अपने लिए रखकर चलेगी? बिल्कुल, आप गौर कीजिए कि अभी नहीं, 2019 से ही इस पर काम शुरू हो गया था। 2019 चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से जो बीजेपी की पहली बैठक हुई थी उसमें जिन सीटों पर बीजेपी हारी थी या नंबर 2 रही थी उन पर फोकस करना, उस पर काम करना, उसके लिए एक फीडबैक तैयार करना, उसके पूरे एक मैकेनिज्म तैयार करना, उसके लिए पूरा सिस्टम लगाना बीजेपी का। बीजेपी 24/7 पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है और प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, इलेक्शन मैनेजमेंट की पूरी टीम उनके पास है, एक संगठन उनका काम करता है और एक मॉनिटरिंग के तहत कि जहाँ आप जीते हैं और जहाँ आप जीत सकते हैं उनको फोकस करके किया जाए। तो 400 प्लस, देखिए नारा जो आएगा अभी आने में टाइम लगेगा, अभी बहुत जल्दबाजी नहीं है नारे आने में, लेकिन स्कीम्स जो काम आपका है, काम दिखे, काम बोले। जैसे मैंने कहा काशी कॉरिडोर, जैसे कानून व्यवस्था दिखता है, जैसे आप हिमंता बिस्वा शर्मा का काम दिखता है, जैसे आप शिवराज सिंह चौहान का काम एक समय में दिखता था जिसमें उनको मामा की छवि दी गई, जैसे चावल वाले बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जाने जाते थे। तो काम जो है, जो दिखने वाला काम हो उस पर फोकस करना और साथ साथ जो कमजोर पक्ष है आपका, जो वीक पक्ष है, उस पर किस तरह से मजबूत किया जाए, उस पर कैसे फोकस किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर ये बैठक होती है। और मान के चलिए कि नारा आपको आने में टाइम लगेगा, हालांकि सबसे पहले अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है तो सबसे ज्यादा फोकस इस पे होगा। गुजरात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का होम स्टेट है, हिमाचल इसलिए क्योंकि आप उत्तराखंड जीते हैं तो आप चाहेंगे कि हिमाचल में भी एक रिकॉर्ड कायम करे, हिस्ट्री बनाए कि दूसरी बार लगातार सरकार बने। और उसके बाद कर्नाटक को आपको रिपीट करना, लगातार आने वाले समय में जो 3-4 चुनाव है उसमें बीजेपी सरकार है, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो। और उसके बाद चुनौती आपके लिए होगी कि जो राज्य
आपके हाथ से चले गए थे, चाहे वो राजस्थान चला गया था, चाहे वो आपसे छत्तीसगढ़ चला गया था, इन राज्यों में कैसे आप रिटेन करें, कैसे वापस आए, उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार होता है। रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो ये विधानसभा के चुनाव होने हैं कुछ अहम राज्यों में, उनमें भी बीजेपी चाहेगी एक तो अपनी सरकार रिपीट हो और दूसरी तरह कोई झटका ना मिले 2024 के कैंपेन से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है गुजरात चुनाव। मैंने क्योंकि होम स्टेट है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको मॉडल के तौर पर उन्होंने पूरे देश में पेश किया, उसी मॉडल को लोगों ने एक्सेप्ट किया। गुजरात मॉडल को पूरे देश में एक्सेप्ट किया गया और प्रधानमंत्री मोदी को एक्सेप्ट किया गया। तो उस मॉडल को लेकर अगर वहाँ कहीं ना कोई सेटबैक लगता है, आपको कोई दिक्कत होती है, तो देखिए आपने कहा ना कि 24/7 और एक इलेक्शन मिशनरी की तरह काम करते हैं, तो गुजरात में लग रहा था कि कोई दिक्कत है, समस्या है, तो मुख्यमंत्री बदला गया, पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया। भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 100% सारे मंत्रियों को बदल देना और नए मंत्रियों को मौका देना। आप उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में चुनाव में लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे लीड ले रही है। उत्तराखंड में आपने एक नहीं, दो नहीं, तीसरा सीएम बदला, और तीसरे सीएम के बदलने के बावजूद वहाँ किस तरह से काम करना है, किस प्रधानमंत्री मोदी, जो डबल इंजन की बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार फोकस करते हैं कि डबल इंजन की सरकार को आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे तो बेहतर होगा राज्य स्टेट के लिए। तो आपको ये बताना भी पड़ेगा कि डबल इंजन की सरकार अगर गुजरात में है, चाहे उत्तर प्रदेश में है, चाहे असम में है, चाहे मध्य प्रदेश में है, तो डबल इंजन सरकार का फायदा क्या हुआ है जनता को। तो इस वजह से जनता आपके साथ जुड़ेगी। तो गुजरात जीतने के लिए बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। पिछली बार आप याद कीजिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और कहीं ना कहीं एज पे 99 सीट 100 से भी नीचे चली गई थी बीजेपी। जी रवि, इस बार बीजेपी चाहेगी कि उसको ज्यादा दुरुस्त किया जाए, गुजरात में थोड़ा मार्जिन ज्यादा लिया जाए, हिमाचल आप रिटेन करें, ये सब चीजें होती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका एक आकलन किया जाता है कि पार्टी। लेकिन ये बात माननी होगी रवि कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अभी से पूरी तरह से फोकस्ड नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, वापस लौटेंगे आपके पास जैसे ये मीटिंग खत्म होगी।